और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे उत्तर व्यवहारवाद। जहां व्यवहारवाद का नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद का नारा था असंगतिपूर्ण परिशुद्धता से अस्पष्ट होना अच्छा है। तो वही कार्य करो जिसकी प्रासंगिकता हो। तो ये दो नारे हैं उत्तर व्यवहारवाद के। व्यवहारवाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया और वो इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहा। जो समस्याएं थी समाज में, उन समस्याओं के संदर्भ में जो है व्यवहारवाद काम नहीं कर पाया। उस टाइम डेविड स्टन, जो कि बौद्धिक जनक थे उत्तर व्यवहारवाद के, उन्होंने देखा कि जो व्यवहारवाद हम लेके आए राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए, उसमें एक क्रांति लाने के लिए, वो काम नहीं कर रहा है। जो शोध करता है वो बंद कमरों में बैठे हैं और शोध कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो शोध किया जा रहा है वो शोध जो है प्रासंगिक नहीं है। समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, चाहे वो गृह युद्ध की समस्या थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद आया तो उस समय आणविक शस्त्रों की होड़ लग गई थी, उनका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। तानाशाही शासकों का अभ्युदय हुआ, उनके बारे में कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाया। रंग भेद की नीति और अन्य कई ऐसी समस्याएं थी राजनीतिक संदर्भ में, जिनका राजनीतिक वैज्ञानिक जो है व्यवहारवादी समाधान नहीं कर पाए। उनके बारे में जो शोध किए गए वो उस समस्या के संदर्भ में सार्थक नहीं थे। तब सितंबर 1969 में जो डेविड स्टन थे, वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का एक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें डेविड स्टन को जो है अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था। तो डेविड स्टन ने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा कि अब बहुत हो चुका है, हम व्यवहारवादी थे, लेकिन हमारे जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो न तो कोई कर्म कर पाए हैं, एक्शन नहीं किया, उन्होंने बंद कमरे में बैठे आंकड़े मंगवा लिए, और उनके द्वारा जो शोध किया गया वो प्रासंगिक नहीं है, समस्या के संदर्भ में उपयोगी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो मूल्यों और तथ्यों का समन्वय प्रस्तुत करता है। तो उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद का उद्देश्य परंपरागत दृष्टिकोण की पुनः स्थापना नहीं है। ये परंपरागत राजनीति जो दृष्टिकोण है उसकी पुनः स्थापना नहीं करना चाहता, बल्कि व्यवहारवाद में इस प्रकार से सुधार करना चाहता है, इसलिए इसे एक सुधार आंदोलन कहा गया है। ये परंपरागत दृष्टिकोण को नहीं लाना चाहता, बल्कि व्यवहारवाद में ही सुधार करना चाहता है, इसलिए एक सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद अनुभव मूलक उपागम को परंपरागत उपागम के साथ मिलाकर, यानी जो परंपरागत उपागम है वो किस पर जोर देता है? मूल्यों पर, और जो अनुभव मूलक है वो तथ्यों पर जोर देता है। इस प्रकार से जो है मूल्यों और तथ्यों के संदर्भ में एक संतुलनकारी दृष्टिकोण को विकसित करने की एक वैचारिक क्रांति है, जिसने ये क्या किया कि तथ्य और मूल्य दोनों को मिला दिया। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो एक सुधार आंदोलन है, एक वैचारिक क्रांति है। क्यों लाया गया? क्योंकि जो डेविड स्टन था, उन्होंने देखा कि जो व्यवहारवादी हैं वो परंपरागत राजनीति विज्ञान से ऊपर उठकर आए थे। राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा जो शोध किए गए वो उपयोगी नहीं थे। समाज में जो है राजनीतिक समाज के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, और वो उनके द्वारा जो शोध किया गया था वो सार्थक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तानाशाही शासकों का अभ्युदय हो चुका था, आणविक शस्त्रों का आतंक छा गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जो है अमेरिका ने
परमाणु शस्त्र का उपयोग किया जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके अलावा ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी समाज के अंदर जिनका समाधान व्यवहारवादी प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए डेविड स्टर्न ने सितंबर 1969 में अपने आप को उत्तर व्यवहारवादी घोषित कर दिया और इसी प्रकार व्यवहारवाद का अंत हुआ और उत्तर व्यवहारवाद का उदय हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ईस्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के 3 आदर्श और 2 लक्ष्य बताए हैं। ईस्टर्न ने माना है कि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान नहीं है कि आप प्रयोगशाला में जो है प्रयोग करेंगे और उसके बाद भविष्यवाणियां करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति विज्ञान भविष्य की समस्याओं का उत्तर ढूंढने का एक प्रयास होना चाहिए। यानी राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान बनने में विश्वास न रखकर जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है जिसका सामूहिक रूप से क्या होना चाहिए, संचालन होना चाहिए। ईस्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 प्रमुख लक्ष्य बताए हैं, कर्म एक्शन और प्रासंगिकता रेलेवेंस। ये इसलिए बताया गया क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद का जो बौद्धिक जनक है वो डेविड ईस्टर्न है और डेविड ईस्टर्न ने ये देखा कि जो व्यवहारवादी थे वो एक्शन नहीं कर रहे थे, वो फील्ड में नहीं जा रहे थे, वो जो समस्या थी उस क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का को इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बस एक बंद कमरे में बैठे थे और कुछ तथ्यों के आधार पर क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे उस समस्या के लिए। और जो शोध किया जा रहा था वो प्रासंगिक नहीं था, इसलिए डेविड ईस्टर्न ने 2 लक्ष्य माने, एक तो कर्म करना पड़ेगा और दूसरा जो कर्म करके जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जो शोध किया गया है, वो समाज की जो समस्या है, राजनीति की क्षेत्र में जो समस्या है वो उसके लिए वो शोध क्या होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिकता और कर्म 2 की बात की है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसके उदय के कारण देखेंगे। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो क्यों आया, उसके उदय के क्या कारण थे। तो 4 कारण हम देखेंगे। व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अध्ययन पत्तियों से असहमति, व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष, विश्व मानवता और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दायित्वों की उपेक्षा। तो पहला हम देखेंगे व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखो, उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की गई थी, लेकिन व्यवहारवाद जो है वो इस पर खरा नहीं उतरा। इसीलिए जो है उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद आया। फिर अध्ययन पद्धतियों से असहमति, क्योंकि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके अंदर अगर हम जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनके माध्यम से अध्ययन करते हैं तो हमारे जो राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद इसलिए आया क्योंकि वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता था, और मानव का व्यवहार जो है वो परिवर्तनशील है, गतिशील है। तो आप एक स्थिति के अंदर उसने कैसा व्यवहार किया है, दूसरी स्थिति में वो कैसा व्यवहार करेगा, तो गतिशील और परिवर्तनशील है। तो अध्ययन पत्तियों से भी जो है असहमति हुई, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पत्ति है उसे जो विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसकी अध्ययन पत्तियों से मेल नहीं खिलाया जा सकता, वो मैच नहीं होती है। तीसरा है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। देखो, जो व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का परिणाम है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि बंद कमरों में आंकड़े इकट्ठे किए हुए थे, उनके माध्यम से क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे जो कि प्रासंगिक नहीं थे। विच्छिन्नता पर बल दिया गया था, किसमें, तथ्यों व मूल्यों की जो विच्छिन्नता है व्यवहारवादी शोध के अंदर, उनके ऊपर जोर दिया गया था। मूल्य तटस्थता की बात की गई थी, केवल तथ्य पर जोर दिया गया था। अब जो शोध किए गए थे वो प्रासंगिक नहीं थे,
इसलिए जो है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष प्रकट किया गया और उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। विश्व मानवता और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दायित्वों की उपेक्षा की है व्यवहारवाद ने, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है। देखो, जो व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राजनीतिक व्यवस्था, विश्व और मानवता जो है उसमें अनेक संकट और समस्याएं प्रकट हुई। उसी टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चाहे वो आणविक शस्त्रों की होड़ थी, चाहे वो नस्ल भेद था, चाहे वो जाति भेद था, चाहे वो जो स्वयंभू निरपेक्ष जो शासक थे, चाहे उनका उदय था, इन सभी, चाहे वो जनसंख्या विस्फोट था, किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की आकांक्षा में व्यवहारवादियों का यह कहना था कि उस शोध की अनुसंधान की क्या उपयोगिता हो सकती है जिसने समाज और राजनीति व्यवस्था को इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया। तो उत्तर व्यवहारवाद ने ये माना कि विश्व, मानवता और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यवहारवाद ने दायित्वों की उपेक्षा की है, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं या विशेषताएं बताई हैं। प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीति का। ये जो 7 मान्यताएं या विशेषताएं जो डेविड स्टन ने बताई हैं, उन 7 मान्यताओं का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि उत्तर व्यवहारवाद आपको समझ आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।